हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल का महीना आधा ख़त्म हो गया है। तापमान निरंतर बढ़वार पे है, बढ़ रहा है और ऐसे में हमें बहुत ज़रूरत है ये जानने की कि हम अपने छत पर पौधों की देखभाल कैसे करें जिससे कि हमारे पौधे तंदुरुस्त और हरे भरे रह सकें। ये जो भयंकर गर्मियां हैं ना 45 डिग्री वाली, इनमें वो झुलसने ना पाएं। तो इस विषय पर मैं कुछ श्रृंखला एक बनाऊंगी, क्योंकि एक ही अगर एपिसोड हम करते हैं इसके ऊपर तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर तो आप को मैं सूचित करती रहूंगी और आप बने रहिएगा बराबर हम लोग के संग में और देखते रहिएगा हमारा भी नेक्स्ट एपिसोड जो हम इस पे श्रृंखला में बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि छत के ऊपर तापमान की। दोस्तों, अगर आने वाली 2 महीनों में मई आ रहा है अप्रैल के बाद, तो उसमें तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ नहीं तो कम से कम 44-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। 44-45 डिग्री का जो तापमान होता है वो वातावरण में होता है, लेकिन छत के ऊपर वही और ज़्यादा हो जाता है, 3-4 डिग्री बढ़ जाता है, जो आपके पौधों को परेशान करता है। आप पूछेंगी वो कैसे? वो इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो फर्श है ना छत का, सीमेंटेड है या पत्थर लगे हैं और फिर चारों तरफ से दीवारें हैं। दीवारें दिन में हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर रिलीज़ करती हैं उसको। तो अगर आपके गमले डायरेक्ट छत के ऊपर रखे हुए हैं, फर्श के ऊपर रखे हुए हैं, तो आपके पौधों को गर्मी ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, इसमें वीडियो दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आप मिस कर दें और आपके पौधों की जो स्थिति है वो फिर बिगड़ने लगे, ख़राब होने लगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि छत पर हमें गमले रखने किस तरीके से हैं। डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखने हैं, पहला पॉइंट। डायरेक्ट फर्श पर रखने से क्या होता है कि जो पत्थर आपका गर्म हो जाता है ना, उसकी हीट नीचे से एब्जॉर्ब हो करता है गमला और जड़ें आपकी जलने लगती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी जड़ें जब खराब होने लगती हैं, जलने लगती हैं, तो आपका पौधा ऑब्वियसली हेल्दी नहीं रहेगा और धीरे धीरे वो बिल्ड करके ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पौधों को या तो स्टैंड पर रखें, ऊंचा रखें थोड़ा सा फर्श से, या तो स्टैंड पे रखें या फिर 4-4 ईंटें लगा के उनके ऊपर रखें। अब ये जो 4 ईंटों की मैंने बात की है या 2 ईंटों की बात भी की है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ईंटें बराबर बराबर ऐसे चिपका के नहीं रखनी है, थोड़ा सा गैप रखिए और जो ड्रेनेज होल है ना आपके गमले का, वो उन ईंटों के बीच में होना चाहिए, जिससे कि पानी की निकासी सुविधाजनक रूप से हो जाए। अगर दोस्तों आपके पास ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने पौधों को एक ऐसी रखने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर आप गनी बैग्स यानी जो जूट के बोरे आते हैं ना, उनको बिछा दीजिए। उनको बिछा के अपने गमले उसके ऊपर रखिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, हमें गमले उसके ऊपर रखने कैसे हैं? क्लस्टर में रखने हैं, या माने पास पास रखने हैं। एक एक गमला इस समय छत पर अलग अलग मत रखिए, दीवार से दूर और क्लस्टर में रखिए गनी बैग्स के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जो आप पानी देंगे अपने गमलों में, वो पानी, ये पॉइंट नोट करिएगा अच्छी तरह से, वो पानी जो है वो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, वेस्ट नहीं जाएगा। वो पानी आपका जो है वो गनी बैग्स में गिरेगा और वो उसको एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे और जब ज़रूरत होएगी उसको रिलीज़ करेंगे और आपके पौधों के आसपास, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखेंगे। बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए नमी का बनाए रखना, तो वो आपके पौधों को जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है वो प्रदान करेंगे। तो हमने बात कर ली पानी की भी। पानी की बात के ऊपर अगर हम आते हैं, तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं हमको भी बहुत प्यास लगती है और हम छिन छिन में पानी पीना चाहते हैं। इसी तरह से पौधों को भी प्यास लगती है, तो उनको आप दिन में 2 बार पानी ज़रूर दें। मिट्टी कम होती है तो जल्दी सूख जाती है, तो पौधों को पानी ज़रूर दिन में 2 बार दें। किस समय दें? अर्ली मॉर्निंग दें या फिर शाम के वक्त दें जब सूरज ढल जाता है। दिन में अगर आप देते हैं दोस्तों पानी, तो क्या होता है कि गमले गर्म होते हैं, मिट्टी गर्म होती है और टंकी का पानी होता है ना छत के ऊपर, डायरेक्ट तो आता नहीं है, तो टंकी का पानी भी गर्म होता है। उससे आपकी जो जड़ें हैं वो संभवतः जल जाती हैं
और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो पौधों में सवेरे पानी दीजिए या शाम को दीजिए, और हो सके तो दोनों समय दीजिए। अब आते हैं छाँव के फैक्टर के ऊपर। हमें भी कहीं हम बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि ओहो तो बड़ी गर्मी है, कहीं कोई पेड़ दिख जाए तो हम उसके नीचे खड़े हो जाएं। सेम विद द प्लांट्स, उसको भी चाहिए कि मेरे ऊपर कोई शेड हो जाए तो थोड़ी तो गर्मी से राहत मिलेगी। उसके लिए हमें लगाना पड़ता है नेट। नेट लगाने के लिए मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इंक्वायरी लोग करते हैं कि नेट किस तरह का लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। वो कहते हैं मैम आपने कैसे लगाया है, आप ये दिखाइए, अपना फ्रेमवर्क दिखाइए। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा कई सालों से, चूँकि मैं कर रही हूँ गार्डनिंग, तो पहले ऐसे ही लगा लेते थे बांसों के ऊपर, जैसे अमूमन लोग लगा लेते हैं, करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि छत पे होने से हवाएं बहुत तेज़ आती हैं, बहुत तेज़ आती हैं, एंड वो जो आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है ना, दैट टेंड्स टू गिव वे, मतलब वो गिर जाता है, और आपके पौधों के ऊपर गिरता है तो पौधे भी ख़राब होते हैं। आपका ये जो नेट हम लगाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, फ्रेमवर्क बहुत मजबूत होना चाहिए, और परमानेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैंने बनवाए थे हॉलो पाइप्स के फ्रेम बनाया था उसने, और उसको जो जीआई का पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, वो पाइप लिया था मेरे लोहार ने, और उसके ऊपर जापान पेंट जो आता है काला वाला, वो कर दिया था। ये आपके ऊपर है, आप काला करो, ब्राउन करो, हरा करो, व्हाटएवर। उसके ऊपर उसमें मैंने हुक भी लगवा दिए थे फॉर माय हैंगिंग बास्केट्स। तो वो फ्रेम परमानेंट मेरा लगा हुआ है, और उसी के ऊपर हम अपना जो नेट है वो लगा लेते हैं। दोस्तों, नेट लगाता है, ऊपर वाला जो नेट है वो तो हॉरिजॉन्टल जो ऐसे लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साइड से भी बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, जिससे आपको अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हमको साइड पे भी नेट लगाना पड़ता है। अगर आप साइड पे नेट लगा रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ अगर तेज़ हवाएं आती हैं, तो जो आपकी पैरापिट होती है ना, उससे 2-3 फीट ऊपर लगाइएगा, जिससे कि नीचे से हवा आ सके, एकदम से क्लैस्ट्रोफोबिक ना हो जाएं आपके प्लांट्स, उनका दम ना घुटने लगे बिना हवा के। तो आप नीचे से 3-4 फुट, 3 फुट मिनिमम छोड़ के तब अपना कर्टन लगाइएगा। और नहीं तो अगर आप पूरा ही लगाना चाहती हैं कि नहीं, हवाएं तो बहुत तेज़ आती हैं, हमारे पेड़ भी गिर जाते हैं, धूप भी उस समय साउथ का डायरेक्शन है, अगर स्पेशली धूप भी बहुत तेज़ आती है, तो आप जो है उसको लगाइए। और एक तरीका मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि हमें शाम के टाइम कर्टन खोलना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप जैसे कमरे में लगाते हैं ना हम लोग कर्टन रॉड, और उसके ऊपर स्ट्रिंग होती है ऐसे खींचने वाली, और या फिर ऐसे स्लाइड करते हैं जिसमें ऊपर रिपिट लगे होते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। तो आप अपने पर्दे को ऐसे सरका सकते हैं, और उसको नॉट अच्छी सी बांध सकते हैं, कर्टन जो टाई करते हैं उससे, और दिन के टाइम, सवेरे के टाइम आप उसको खोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सुविधाजनक रूप से गार्डनिंग करना चाहते हैं, तभी आपको गार्डनिंग का प्लेजर आएगा। अन्यथा आप कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो बहुत टायरिंग है, ये नहीं। तो गार्डन जो है एक आनंद देने के लिए, एक अपनी इच्छा से खुशी देने के लिए बनाइए, ना कि ये समझ के करिए कि ये तो बहुत कम्बरसम है, और ये इसमें तो इतना मेहनत करनी पड़ती है, और ये करना पड़ता है। नो। जब हम लोग नेट की बात करते हैं तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कितने % का नेट होना चाहिए। डिपेंड्स कि आपके छत पे धूप कितनी आती है। कम धूप वाले हैं तो आप 30-40 लगा सकते हैं, 2-3 घंटे की धूप है। अगर ज़्यादा धूप है तो आपको 60-40 का लगाना चाहिए, तो उससे आपके पौधे बचे रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसके लिए 2-3 सीरीज़ बनाएंगे, एपिसोड्स तैयार करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। अगले में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने पौधों के लिए मैन्योरिंग कैसे करनी है। गर्मी में आपके पौधों की मैन्योरिंग कैसे करनी है, क्योंकि जो भी पेरिनियल्स हैं उसमें इस समय फूल आएंगे, और सब्जियों में जो पौधे हैं, घिया, तोरी, लौकी, उनमें फल लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है मैन्योरिंग भी। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। देखना मत भूलिएगा। और ये वाला वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, हैप्पी गार्डनिंग।